अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, सो हम हाइपरटेंशन में मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने 2 टाइप्स जो हैं वो डिटेल में मैंने आपको बता दी थी, जो कि हैं डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे ये बाकी सारी मैंने टाइप्स लिखी हुई हैं, उस दिन भी लिखी थी, आज फिर लिख दी हैं। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, रेनिन इनहिबिटर एंड अल्फा ब्लॉकर्स। दोबारा बोल रही हूँ, ACE को कहते हैं एस इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिट करना होता है रोक देना। ठीक है, एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, उसी के बिल्कुल नीचे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, सो 2 हमने पढ़ ली थी, बीटा ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स। आगे जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा रही हूँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो है वो हम वेरापामिल को देख रहे हैं। हम हर कैटेगरी के अंदर एक एक दवाई देखेंगे और उसकी जो है वो सारी करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर वेरापामिल। आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये भी आगे 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, डाइफिनाइल अल्काइलामाइंस ये वेरापामिल में आ जाते हैं। बेंजोथाइज़िपीन्स डिलिटाइज़म में होता है। डाई हाइड्रोपायरिडोडीन्स जो हैं वो निफेडिपिन होता है। ठीक है, ये करता क्या है, सेल्स के अंदर जो कैल्शियम होता है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स होते हैं ना, हर हर जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स की ये टोनिंग को जो है वो मेंटेन रखता है। टोनिंग मतलब कंट्रैक्शन और उसकी रिलैक्सेशन को जो है वो ठीक रखता है। तो इसी तरह ये मायोकार्डियम लाइक कार्डियक सिस्टम, दिल की जो झिल्ली है उसकी भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये मेंटेन करता है। जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर जो हैं वो चैनल्स बने होते हैं। सोडियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होते हैं, उसके ज़रिए जो है कैल्शियम बाहर निकलता है और अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा, मेनली जो कैल्शियम होता है ये कंट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो कंट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। जब कंट्रैक्ट होती हैं चीज़ें तो आपको पता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या क्या करेगा, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कैल्शियम का जो चैनल है जिसके ज़रिए कैल्शियम जो है, कैल्शियम पैदा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वगैरह वगैरह काफ़ी जगहों पे, तो वहाँ से ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, दिल के अंदर जाने की कोशिश करेगा चैनल के ज़रिए। ठीक है, मेम्ब्रेन्स में जो चैनल जो रास्ते बने होते हैं। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये जो दवाइयाँ हैं ये उस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी। किस तरह से, किसी और केमिकल को उसके ऊपर अटैच करके। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है? ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये आपने याद नहीं करना। कैल्शियम जो है वो कंट्रैक्शन में काम आता है। तो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि कैल्शियम चैनल जो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए कैल्शियम अंदर जाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है
कि कंट्रैक्शन नहीं होती और फिर रिलैक्स होती हैं, हमारे स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहते हैं और हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो भी रिलैक्स रहती हैं। अच्छा, ये सिर्फ औरल फॉर्म में होती है, तो मतलब गोली की फॉर्म में जाएगी। और ख़ुराक जो है इसकी 40 to 120 mg होती है, एडल्ट डोज लिखी हुई है मैंने, ठीक है। इस्तेमाल जो है इसका हाइपरटेंशन में हम पढ़ रहे हैं, तो ये हाइपरटेंशन में, वैसे और भी इस्तेमाल आते हैं लेकिन हम सिर्फ अभी फ़िलहाल क्या पढ़े हैं, हाइपरटेंशन। मोज़र असरात में चक्कर आना, सर दर्द, जिगर की बीमारी, ठीक है, हो जाती हैं। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हार्ट फेल हो, जिस हार्ट फेल में नहीं देते। हार्ट फेल में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है और क्या कहते हैं, दिल की धड़कन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि रिलैक्सेशन ज़्यादा हुई होती है, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता दिल जो है कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। तो कैल्शियम चैनल अगर और देंगे तो ज़ाहिर है और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो हार्ट फेल में नहीं देते। धड़कन की रफ्तार में कमी हो तब भी नहीं देते, ठीक है, ये समझ आ गया ना। नेक्स्ट है एस इनहिबिटर, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं, ठीक है। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ लिसिनोप्रिल। एस इनहिबिटर में 2 टाइप्स की ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं काफ़ी सारी बीमारियों में। उनमें से एक है लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये भी गोली के ज़रिए देते हैं और रूट जो है मुंह के ज़रिए। ख़ुराक जो है 2.5 से लेके 40 mg तक है, ठीक है। इस्तेमाल हाइपरटेंशन के लिए। मोज़र असरात जो हैं ये मैंने ऊपर लिखे हैं, खुश्क खांसी, हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम की ज़्यादा हो जाती है मिकदार, रैशेज़ हो जाते हैं, रैश लिखा हुआ है, और हाइपोटेंशन हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये गुर्दों की बीमारी में नहीं देते और कम फ़शार खून मतलब अगर कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो तब भी नहीं देते, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम करने के लिए तो दे रहे हैं, अगर ऑलरेडी कम है तो और दे दिया तो फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एस इनहिबिटर क्या होते हैं एक्चुअली। ओके, मैंने कल शायद जिस दिन ये लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक आपको एक डायग्राम दिखाई थी कि जिसके अंदर एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और वो एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है उसकी वजह से जो है क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। तो फिर ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम जो है ये यहाँ पे आता है और एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। लेकिन हमने यहाँ पे कन्वर्टिंग इंजाइम को ब्लॉक करना है, इनहिबिट कर देना है ताकि ये अपना फंक्शन ना करे और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे इसके अंदर। अच्छा बिलाल, मुझे नहीं पता कि आप ये टेबल बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो आप सेंड करो इसे, ठीक है। अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दो। अगर ग्रुप के अंदर सेंड नहीं करना चाहते तो आप इधर जो हैं इनका एडमिन का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भेज दें, ठीक है। जो इधर ग्रैंड इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पे भेज दें, वो मुझे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये लाजमी है कि आप जो है वो काम करो, ठीक है। मैं बहुत कम कम इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आपके दिमाग में बैठे, आपको याद हो, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं सारी।
नेक्स्ट आगे 2 टाइप्स रहती हैं, 2-3 टाइप्स रहती हैं, वो मैं पढ़ा देती हूँ अभी। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। इसके अंदर भी वही एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो एल्डोस्टेरॉन है एंड पे ना बने और हाइपरटेंशन ना हो, ठीक है। इसमें जो दवा का नाम है वो लोसार्टन हम पढ़ रहे हैं, उसकी भी गोली के ज़रिए जा रहा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुंह के रास्ते। खुराक जो है 50 से 100 mg तक होती हैं। इस्तेमाल हाइपरटेंशन में। मुज़र असरात खांसी, हाइपरटेंशन, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट, पेट में दर्द। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमल के दौरान नहीं देते और गुर्दों की बीमारी में नहीं देते। ठीक है। नेक्स्ट है रेनिन इनहिबिटर्स, ठीक है। रेनिन इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है रेनिन के ज़रिए, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको एक जो दिखाया था लास्ट लेक्चर में, एक चार्ट दिखाया था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तकरीबन 3 जो हैं अभी तक आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो लिंक्ड हैं इस चार्ट के ज़रिए। ये रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाता है, तो रेनिन इनहिबिटर मतलब रेनिन को इनहिबिट कर दो तो जो है वो ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स जो हैं कम हो जाएंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं एलिस कार्टन, सॉरी, ठीक है, एलिस कार्टन नहीं, गलत पढ़ा रही हूँ, एलिस कायरिन, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, शायद आपको समझ ना आ रही हो उर्दू में। एलिस कायरिन, ठीक है, एलिस कायरिन नाम है। गोली के ज़रिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुंह के ज़रिए, खुराक 150 mg, इस्तेमाल हाइपरटेंशन, मुज़र असरात खांसी, डायरिया और सर दर्द, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़ायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़, शुगर में नहीं देते, गैंठिया यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उंगलियां सूज जाना, उंगलियों में दर्द, अंगूठों में दर्द, दौरान हमल, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, में नहीं देते ये वाली मेडिसिन जो है। इसके अलावा इसके बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, वो भी देख के देते हैं, इसलिए मतलब अगर कोई और भी दवाइयाँ कोई खा रहा है तो हमने देख के देना है कि ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं हो रहे, ठीक है। क्योंकि ये जिस एंजाइम के ज़रिए मेटाबोलाइज हो रही हैं उसी एंजाइम के ज़रिए बाकी काफ़ी सारी दवाइयाँ भी मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास रह गए हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो आप ख़ुद करोगे, ठीक है। ये अल्फ़ा मिथाइल डोपा मैंने पहले पढ़ाया हुआ है पिछले एक लेक्चर में, एरिथमिया में शायद, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, या पता नहीं कौन सी ड्रग्स थी उनके अंदर मैंने मिथाइल डोपा पढ़ाया था। तो मिथाइल डोपा जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा एगोनिस्ट के अंदर, और अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अंदर जो हैं वो कोई भी एक मेडिसिन ले लो, जैसे कि प्राज़ोसिन ले लो, ठीक है, ट्राज़ोसिन ले लो, डॉक्साज़ोसिन ले लो, कोई भी इन तीनों में से कोई भी ले लो और अल्फ़ा रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक कर दो। इसकी वजह से क्या होगा कि रिलैक्सेशन हो जाएगी स्मूथ मसल्स की और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी वेन्स में, ठीक है। ये नॉर्मली ज़्यादा प्रेफर नहीं किए जाते अल्फ़ा ब्लॉकर्स, लेकिन फिर भी दे देते हैं कभी कभार, ठीक है। ये आपने खुद करना है अल्फ़ा ब्लॉकर्स वाला और मुझे भेजना है, ठीक है, लाजमी।
सो हमारी हो गई हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी ख़त्म हो गई हैं। सो कल हम देखेंगे कि और क्या है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।